लगता है एप्पल वालों ने भाई मुहिम छेड़ दी है कि हर घर एप्पल मैकबुक योजना। बताता हूं क्यों भाई, क्योंकि एप्पल लॉन्च करने वाला है सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली एक नई मैकबुक। अब आप लोगों को सुन के लग रहा होगा भाई ये कैसी बात है, सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली मतलब क्या? तो भाई एप्पल वाले आप लोगों को देने वाले एक ऐसी मैकबुक जो अंडर 60,000 आएगी, और हमारे पास भाई उसकी बहुत सी लीक्स आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आप लोगों को आराम से बताया जाए हर एक चीज के बारे में। और साथ ही में हमने इस वाली वीडियो के ऊपर एक बार पहले भी काम किया था जब लीक पहली बार ये आया था, बट अब हमारे पास ना ठोस सबूत आ चुके हैं कि क्यों होगी, कब आएगी और कैसी होने वाली है, और एप्पल एक्चुअली में क्यों लॉन्च करेगा। सब कुछ चीजें मैंने थोड़ी सी खुफिया जगहों से पता लगा ली है, तो आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग पहली बार इस वाले चैनल को डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि एप्पल पहली बार ऐसी बजट मैकबुक का इजाद कर रहा है, उनको पता नहीं अलग से सोते सोते सपना आ गया टिम कुक जी को कि भाई हम बनाते हैं मैकबुक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये जो चीज है एप्पल ने पहले भी ट्राई करी है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा फेल हो गए थे इस वाली चीज के अंदर। बट एप्पल का अगर आप लोग अभी के टाइम पे ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो थोड़े टाइम से वो लोग पता है क्या ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आईफोन 12 मिनी लेकर आए, फिर उसके बाद 13 मिनी लेकर आए, फिर मिनी से उनका मन भर गया, पता चला कि सेल्स नहीं आ रही है, फिर उन्होंने प्लस मॉडल लॉन्च कर दिए, फिर वहीं पे उन्होंने अभी इस साल जो लॉन्च किया वो है आईफोन एयर। अगेन इसकी भी सेल्स इस बार डगमगा रही है, देखते हैं अगले साल ये लॉन्च करेंगे इसको या नहीं। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं लोग मैकबुक्स के साथ भी ट्राई करना चाहते हैं। अब ये चीजें भाई ये देखो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी कर सकते थे, लेकिन एप्पल को बताया कि उनकी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें जो ज्यादातर लोग खरीदते हैं, जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों का ध्यान रहता है इस टाइम पर, वो है भाई मैकबुक। और मैकबुक्स ना इस टाइम पर आप देखो तो एटलीस्ट जो स्टार्ट होती है वो होती है $1,000 से, बाहर की बात करो इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए से डिस्काउंट लगा के भाई सस्ती मिल जाती है नो डाउट। मैकबुक एयर M4 जैसे कि मेरे पास है, ये आपको इस टाइम पर Amazon के ऊपर मिल जाती है सस्ती। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो ना M4 वाली, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी है, इसका रिव्यू बहुत जल्दी आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करो, आप लोग डायरेक्टली डिस्काउंट वाले रेट पे इस वाले मैकबुक खरीद पाओगे। खैर एप्पल के दिमाग में एक चीज है जो कि है भाई विंडोज को टारगेट करना, क्योंकि ऑब्वियसली विंडोज बहुत एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करके बैठा, आपको पता है काफी बड़ी कंपनी है। सेकंड क्रोम बुक को टारगेट करना। अब क्रोम बुक क्या है? क्रोम बुक एक बेसिकली स्ट्रिप डाउन वर्जन होता है जिसके अंदर की यूजुअली क्रोम की एप्लीकेशन चलती है और ज्यादा उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट पर्पस के लिए लैपटॉप होते हैं। अब वो जो लैपटॉप्स हैं काफी ज्यादा बिकते हैं यूएस एंड बाहर की मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर बिकते हैं आजकल। इंडिया के अंदर सेल पे अच्छी चीजें मिल जाती है तो लोग ज्यादातर क्रोम बुक्स को स्किप कर देते हैं, बट एक टाइम पे बिकती थी, हमारे पास भी पड़ी एक तो स्टूडियो के अंदर। तो अभी के लिए एप्पल का बेसिक टारगेट ये है कि ये लोग $700 से नीचे आने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं विंडोज एंड क्रोम बुक्स को टारगेट करेंगे, ताकि वहां की भी ये मार्केट कैप्चर कर सके। अब आगे चल के आपको एक और तगड़ी वाली थ्योरी बताऊंगा जिसको सुन के आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा, और ये अलग ही होगा। तो बात करते हैं भाई एक्चुअली मैकबुक कैसी होगी। मुझे पता है आप लोग अंदर से तिल मिला रहे हो कि भाई दिखा दो एक बार फर्स्ट डिजाइन। तो ये होगा भाई ये नई वाली मैकबुक का पहला लुक। अब आप लोगों को देख के लगेगा यार ये तो पहले भी हमने कहीं ना कहीं देखा है, तो हाँ भाई 2015 में एप्पल ने लॉन्च कर थी अपनी मैकबुक 12 इंचेस, जो कि एक स्ट्रिप डाउन वर्जन था मैकबुक एयर का। एयर बहुत ही पतली थी, जिसको स्टीव जॉब्स ने भाई बहुत ही ज्यादा प्यार से ऐसे बनाया था, इन्होंने बाद में उसको इंट्रोड्यूस करता स्टेज के ऊपर, बहुत ही क्रेजी चीज थी और अभी भी वो चल रही है। उससे भी ज्यादा स्लिम और छोटा ये वाला मैकबुक बनाया गया और इसको लॉन्च कर दिया, बट ये एक्चुअली उस तरीके की सेल्स नहीं दे पाए जो कि अदर लैपटॉप्स दे रहे थे, वो चल नहीं पाया। उस टाइम पर शायद लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट ना हो उस पोर्टेबिलिटी की, बट इस टाइम पर भाई पोर्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया मेरे हिसाब से। हम लोग डेली ट्रैवल करते हैं तो एक पोर्टेबल लैपटॉप साथ ही पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सेम 12 इंचेस की जो बॉडी है ये लोग रीशेप करके थोड़ा सा रिवैम्प करके इसके अंदर कंपोनेंट्स को चेंज करके लॉन्च करेंगे नई वाली मैकबुक, जो कि 2026 में आपको देखने को मिलेगी। अब इधर जो है ना एक सबसे बड़ा जो सबका सवाल है वो है भाई एक्चुअली में प्रोसेसर कौन सा होगा? क्या M सीरीज का प्रोसेसर होगा? तो नहीं भाई, इसके अंदर डाला जाएगा पहली बार एक एप्पल आईफोन का सिलिकॉन चिप। हाँ भाई सुन के अजीब लग रहा होगा, तो इसके अंदर होगा A18 प्रो चिपसेट जो कि आईफोन 16 प्रो के अंदर था, और उसके बेसिस पे ये पावर करा जाएगा। अब एक्चुअली एप्पल नया वाला चिपसेट नहीं यूज कर रहा है इसके अंदर, जो कि A19 प्रो जो अभी 17 प्रो मैक्स के अंदर आ रहा है, उसका रीजन पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, बट ये लोग A18 प्रो यूज करेंगे। जो कि हमारे को पता चला है मार्क गर्बन, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर लीक्स्टर है एप्पल के, हर एक लीक बता देते हैं भाई पहले ही, और वही साबित हो जाती है, वही ऐसे सक्षम हो जाती है। तो ये चीज बताई गई तो ये पक्का होगा। और साथ ही में एप्पल का जो हमारा मैकओएस है ना, उसके अंदर एक सोर्स कोड मिला है मैकबुक का जो कि है J700, और ये जो मैकबुक है कोई अभी आती ही नहीं है, तो J700 सीधा सीधा टारगेट कर रही है कि नई मैकबुक होगी। ये जो J700 नाम का कोड नेम है ना, ये एक्चुअली सपोर्ट करता है मैकओएस, जो कि फाउंड करा था एक बंदे ने। इससे ये तो क्लियर हो गया कि एक नई मैकबुक है जो कि दूसरे कोड नेम से अलग है, जो कि आ रही है। और ये जो M5 हो गया, M4 हो गया, ये इन सभी से अलग है क्योंकि इसका कोड नेम भी बहुत डिफरेंट है, और ये मैकओएस भी सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अलग हो रहा है अंदर। और ये भाई मैं अपने आप से नहीं बता रही, ये लीक्स्टर्स ने बताया। लीक्स्टर आपको पता है भाई अंदर तक घुस जाते हैं, सप्लाई चेन तक उनके हाथ पहुंचे हुए होते हैं, तो उनको वहां तक का पता चल जाता है कि कब लीक होके आएगा। एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एप्पल ने भी आईपैड लॉन्च नहीं करता M5 वाला, उससे पहले भाई एक रशियन यूट्यूबर ने उसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी थी ऑफिशियल वाले की, लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो भाई हो जाता है, लीक्स आ जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे ये चीज पता चल चुकी है हमारे को कि A18 प्रो के ऊपर बेस्ड होगा। अब एक्चुअली डिजाइन है वो सीधा सीधा 12 इंचेस वाला नहीं होगा, काइंड ऑफ 12 इंचेस जैसा हो सकता है, बट सीधा सीधा वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कीबोर्ड के अंदर चेंजेस करे जाएंगे, क्योंकि उसका कीबोर्ड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और बहुत ही अजीब सा था, मशी सा, तो शायद इसको थोड़ा सा इवॉल्व करा जाएगा। सेकंड, इसका जो टच पैड होगा वो भी थोड़ा सा बड़ा करा जाएगा, जिससे कि हम लोग इजीली जेस्चर वेस्चर कर पाएंगे। थर्ड, इस बार जो डिस्प्ले यूज करी जा रही है मैकबुक एयर वाली
वाली नहीं होगी, आपको हल्की सी साइज में छोटी देखने को मिलेगी। अराउंड 13.3 या फिर 13.2 इंचेस की डिस्प्ले लगाई जाएगी इस नई मैकबुक में। अब देखो ये जो चीजें है ना 12 इंचेस की बॉडी में पॉसिबल तो है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 12 इंचेस के अंदर जब लॉन्च हुई थी उसके अंदर बेजल्स काफी मोटी मोटी मिलती थी। तो अराउंड अगर 1.1 इंचेस, 1.2 या फिर 1.3 इंचेस भी अगर साइज बढ़ाना हुआ स्क्रीन का, तो लोग बेजल्स को कम करके यहाँ पे वो चीज को फिट कर सकते हैं। एंड इसी वजह से ये वाला जो लैपटॉप है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फील कराएगा। अगर आप लोग अभी का आईफोन 17 प्रो सीरीज देखते हो तो जो सीपीयू की प्लेसमेंट है उन्होंने चेंज कर दिया इस साल। तो पहले इधर की साइड में कहीं पे रहता था, बट अब जो है थोड़ा कैमरा प्लेटो के अंदर आ चुका है, जिससे कि पूरा लॉजिक बोर्ड एंड हर एक चीज को चेंज करना पड़ा एप्पल को। तो काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि इतनी पावरफुल चीज ये लोग इतने छोटे एरिया में अगर फिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैकबुक के पास तो फिर भी थोड़ा ज्यादा ही साइज होगा एज कंपेयर टू आईफोन। तो यहाँ पे वो चीज को इजिली फिक्स कर पाएंगे विद A18 प्रो चिपसेट। अब लॉजिक बोर्ड जो है बहुत छोटा होता है, और हमने मैकबुक्स के भी लॉजिक बोर्ड्स पहले देखे हैं। इवन मैकबुक एयर M1 का लॉजिक बोर्ड बहुत छोटा था। अभी जितनी मैकबुक्स आती है उनका लॉजिक बोर्ड बहुत ही ज्यादा छोटा है। मेरे पास iMac है, iMac का लॉजिक बोर्ड लिटरली भाई उसकी बॉटम के अंदर है। तो इतनी पावरफुल चीजें जब वो इतनी छोटे में कर पा रहे हैं, तो A18 प्रो को इजिली वो इस वाले लैपटॉप के अंदर फिट करके एक अच्छी खासी पावर निकाल के दे पाएंगे। साथ ही हमारे को 16 GB रैम तो बेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट तो हमारे को आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे भाई काफी डेडली कॉम्बिनेशन है। बट सबसे बड़ा सवाल ये कि A18 प्रो को किस तरीके से ये लोग भाई रिवैम्प करेंगे ताकि वो मैक ओएस को इजिली हैंडल कर सके और साथ ही में थर्मल्स को भी हैंडल कर सके। क्योंकि A18 प्रो हल्का सा मैंने देखा था जब मैंने यूज करता पर्सनली कि गर्म हो जाता था जल्दी से, जबकि A19 प्रो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो ये चीज मुझे देखनी है कि वो मैकबुक्स के थर्मल्स को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्योंकि लीक्स्टर्स का कहना ये है कि जो कंपोनेंट इस बार मैकबुक के अंदर यूज हो रहे हैं ना वो थोड़े से कम है, जिस वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है वो कम आएगी। तो ये चीज मुझे देखनी है कि कितना इन रियल हमारे को पता चलेगा। और लीक्स्टर का कहना तो ये था कि भाई जो चैसी ये लोग यूज करेंगे एल्यूमिनियम की, उसके अंदर कम एल्यूमिनियम होगा, जिससे कि हमारे को स्पेस ज्यादा मिल जाएगा बैटरी कंपार्टमेंट के लिए, और साथ ही में कॉस्ट भी कम हो जाएगी एक्चुअल एप्पल के लिए। लेकिन एक चीज जहां पर भाई एप्पल बिल्कुल भी कटौती नहीं करेगा वो है भाई कलर्स के साथ इस बार एप्पल अगेन खेलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काइंड ऑफ iMac जैसे कलर मिल जाएंगे, जैसे कि सिल्वर हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, इवन येलो हो गया। येलो कौन लेगा यार, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, वो मुझे देखना होगा। खैर कलर से आपको पता है भाई एप्पल हमेशा खेलता है बजट सेगमेंट के अंदर, और iMac जैसे कलरफुल आती है वैसी काइंड ऑफ ये वाली मैकबुक्स भी कलरफुल मिल जाएंगी। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप लोग मैकबुक एयर M4 को देखते हो तो उसमें ज्यादा कलर्स नहीं है, 2-4 कलर्स का ऑप्शन हमारे को एक्चुअली उसमें मिलता है। अब ये सारी की सारी चीजें जो बताई जा रही है कब लॉन्च होगी वो बता देता हूं। तो देखो भाई एप्पल का एक इवेंट होता है जो कि होता है अराउंड मार्च या अप्रैल के अंदर, जिसके अंदर की वो यूजुअली कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि iPad हो जाए या फिर अपना नई मैकबुक हो जाए या फिर एक बजट सेगमेंट के अंदर कोई नई चीज हो जाए, जैसे कि बजट आईफोन हो गया। तो इस बार अगेन वही सेम चीज होगी, जिसके अंदर की मैकबुक हमारी बजट वाली लॉन्च होगी, जिसका इवेंट अराउंड मार्च एंड या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। तो 2-4 महीनों का ही फर्क रह गया, बस जल्दी ही आ जाएगा प्रोडक्ट। इसी वजह से ये मास प्रोडक्शन में भी जा चुका है। बताया जाता है कि भाई 4th क्वार्टर मतलब 2025 के एंड तक आते आते इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चाइना के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन लाइंस हैं उसके अंदर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई होगी होपफुली। तो आपको इसका जल्दी ही लॉन्च देखने को मिलेगा। अगर अभी स्टार्ट भी नहीं होंगे ना तो दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है ये 18 प्रो वाला। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर प्राइसिंग की मैं बताऊं तो वो है अराउंड 55 to 60, बट मुझे पता है इससे ज्यादा ही आएगा, अराउंड 65-70 आ सकता है इजीली, क्योंकि इंडिया के अंदर कन्वर्जन होगा। इवन ये 80,000 रुपीज का भी आ सकता है, क्योंकि कन्वर्जन के हिसाब से वो पैसे बढ़ ही जाते हैं। बट एक बार आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या लगता है कि कितने का होगा, आप लोग क्या इस वाले लैपटॉप को परचेस करोगे और कैसे चलेगा इसके अंदर मैक ओएस, क्या हम लोग इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे एडिटिंग कर पाएंगे। बाकी मैं तो यार बाय करके आप लोगों को दिखाई दूंगा। और इतना ही था यार इस वाली वीडियो के अंदर, थोड़ा सा अगर आप लोग की हेल्प हुई होगी, आपको पता चल चुका होगा, आपने मूड बना लिया इस वाले प्रोडक्ट को लेने का, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।